सभी भाइयों को राधे राधे। आज मैं यहाँ पर आपको सिखाने वाला हूँ, आज मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ प्रेजेंट टेंस की। अगर प्रैक्टिस करनी है, आपको सीखना है प्रेजेंट टेंस क्या होता है, कैसे होता है, तो आज इसकी पूरी डिटेल में यहाँ पर देने वाला हूँ कि कब हमें क्या यूज करना है, किसमें क्या लगाना है, ये प्रेजेंट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट के जितने भी पार्ट होते हैं वो सारे मैं यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट को हम कहते हैं वर्तमान। अभी वर्तमान क्या होता है पहले ये समझे। वर्तमान वाला समय या काल। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान समय जो चल रहा है। तुम पढ़ रहे हो, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लिख रहे हो, हम सभी क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, हम जो भी यहाँ काम कर रहे हैं वो हमें वर्तमान समय को शो करा रहा है। अब ये शो कैसे करा रहा है, मैं एक पत्र लिखता हूँ, यानी कि अभी पता लगा कि मैं पत्र लिखता हूँ, यानी कि काम वर्तमान समय में। ठीक है, अगर मैंने एक पत्र लिखा तो समय हो गया बीता हुआ, यानी पास्ट हुआ। मैं एक पत्र लिखूंगा वो समय हो जाएगा आने वाला। प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे थे। प्रेजेंट टेंस के जितने भी पार्ट है उनको सीखेंगे। प्रेजेंट में पहला जो पार्ट आता है उसका नाम होता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। प्रेजेंट का क्या बोलेंगे इसको, इंडेफिनिट। प्रेजेंट का इंडेफिनिट। अभी प्रेजेंट के इंडेफिनिट में होता क्या है ये समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, इसमें हमारा सब्जेक्ट आएगा पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब की यहां पर दो चीजें क्वालिटी जुड़ेंगी। अगर सिंगुलर है तो एस या फिर ई एस से काम चलाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एक और चीज इसमें बता देता हूं, ये काम करेगा असर्टिव में, डिक्लेरेटिव में, असर्टिव में। अगर सेंटेंस हमारा इंडेफिनिट के साथ साथ नेगेटिव भी है तो हम कैसे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नेगेटिव होता है तो। नेगेटिव होता है तो हम इसी में आगे बढ़ रहे हैं, मैंने एसएमएस लगा दिया है। अगर वो नेगेटिव होता है तो क्या करना है आपको, नेगेटिव होता है तो सिंगुलर पर्सन के साथ, सिंगुलर पर्सन के साथ आप लगा देंगे डज नॉट। अगर वो नेगेटिव में प्लूरल पर्सन है तो आप उसमें लगा देंगे डू नॉट। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं डजंट या फिर डोंट, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसी में अगर हमारा इंटरोगेटिव आ जाता है तो भी हम यही लगाने वाले हैं। सबसे पहले लगा देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगा देंगे सब्जेक्ट तो हमारा चलेगा ही। अगर वो सिंगल इंटरोगेटिव है तो हम क्या करेंगे, अगर वो सिंगल इंटरोगेटिव आता है तो हम क्या करने वाले हैं उसमें कि सबसे पहले डू या फिर डज में से कोई एक ले लेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट और उसके बाद जो आएगी हमारी वो V1 आएगी, V1। और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ये सिंपल सेंटेंस के लिए काम करेगा, ये नेगेटिव के लिए काम करेगा और ये इंटरोगेटिव के लिए काम करेगा। अब एग्जांपल समझ लेते हैं। वह लिखता है, सिंपल तरीके से सीख रहे हैं। वह लिखता है, ता है, ती है, ते है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक चीज और देखने को मिलेगी पहचान के लिए, ता है, ती है या फिर ते है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट लाओ फिर V1, V1 के साथ ऐसे ही एस। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऐसे एस लगा देंगे। तो हम इसको बनाते हैं, वह लिखता है तो ही। अब V1 होती है हमारी राइट, लिखना की। अब इसके साथ एस लगा देंगे क्योंकि ई तो पहले से ही लगा हुआ है, ही राइट्स। अगर ये नेगेटिव होता तो क्या करते, वह नहीं लिखता है, वह नहीं लिखता है। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स सबसे पहले क्या करेंगे कि भाई सब्जेक्ट लगाएंगे, ही मींस वह लड़का है, लड़के के लिए ही। अब लिखेंगे डू डज नॉट या डू नॉट में से कोई है। अब जो डज नॉट होता है वो सिंगुलर के लिए काम आता है और डू नॉट होता है वो प्लूरल में काम आता है। तो ये सिंगुलर पर्सन है तो यहाँ पर लिख देंगे डज नॉट राइट।
अब यहाँ पर हमें ऐसे एस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका काम डज ने कर लिया पूरा। अगर ये सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव में होता तो कैसे करते, क्या वह लिखता है, ऐसे सिंगल वाला होता तो क्या वह लिखता है, लिखता है तो क्वेश्चन मार्क। अब देखो क्या आ गया, इसकी जो क्या की मीनिंग है वो डू या डज में से एक आएगी। सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू, तो वह सिंगुलर है तो यहाँ पर हमने उठा दिया डज। उसके बाद लगा लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही, उसके बाद V1 राइट। अब ऐसे ऐसा लगाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन मार्क, वह लिखता है ऐसे करके। ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट भी लगाते। तो हमने प्रेजेंट का पहला जो पार्ट था वो लगभग पूरा कर दिया है। इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे तो ये आपका हो जाएगा। इसी में प्रेजेंट का अब हम बात करेंगे, पर दूसरा जो है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा वो भी बता देते हैं। कॉन्टिन्यूअस सबसे पहले पहचान की बात करेंगे, तो पहचान में रहा है या फिर रही है या फिर रहे हैं, ऐसे शब्द हिंदी वाक्यों के पीछे देखने को मिल जाएंगे। अब रूल्स क्या कहता है भाई, रूल्स हमसे कहता है कि अगर वो सिंपल है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सिंपल है, तो सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद इज या आर या फिर एम, उसके बाद V1 के साथ ING, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है तो वो लगा देंगे। ये रूल्स हो गया। अगर ये नेगेटिव में होता तो, नेगेटिव में होता तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव में होता तो हम कैसे करते हैं कि भाई सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट लगाने के बाद एज आर एम के बाद नोट लगानी है। एज आर और एम के साथ, इन तीनों के साथ क्या लगेगी, नोट लग जाएगी। उसके बाद V1 के साथ वही ING। अगर ये इंटरोगेटिव में होता तो सबसे पहले इज या फिर आर या फिर एम में से कोई एक आ जाता अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद V1 के साथ ING, और ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट और पीछे क्वेश्चन मार्क, ऐसे करेंगे। तो मैंने आपको ये रूल्स बताया, यानी कि सिंटैक्स बता दिया। एग्जांपल भी करते हैं, तो हम एग्जांपल करेंगे सिंपल तरीके से। वह लिख रही है, वह लिख रही है, तो ठीक है, वह लिख रही है प्रेजेंट को शो कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को, रहा है रही है शब्द भी आ रहा है, पहचान भी हो गई। अब बात यह है कि सब्जेक्ट कौन है इसमें, लड़की लिख रही है, तो हम बनाएंगे सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट लड़की है तो सी लगा दिया। उसके बाद इजाफे में से कोई एक, तो ही, सी, इट और नेम के साथ इज, और सेकंड पर्सन कर्ता के साथ यू, और मैं के साथ यानी कि आई के साथ एम, तो यहाँ पे ही के साथ लगाएंगे इज। अब लिखना की मीनिंग होती है राइट, और राइट के साथ ING लगा देंगे। सी राइट है, वह लिख रही है, वह नहीं लिख रही है, नेगेटिव करना है तो वह नहीं लिख रही है, पहचान में तो वही है, कॉन्टिन्यूअस बना रहे हैं, रहा रही आ रहा, तो सबसे पहले सी लगा देंगे, कोई चेंजेस नहीं क्योंकि लड़की है, सी लगा दिया। अब एज के बाद नोट लगा देंगे, देख लो सी आया था, इज आया है, सी आया है, इज आया है, लेकिन यहाँ पर नोट आ गया क्योंकि नेगेटिव है, बाकी सेम है। अब वही राइटिंग, अब अगला क्या मैं लिख रही है, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे इसमें क्योंकि सिंगल इंटरवेटिव है। तो इसमें क्या करेंगे, इजारा में से कोई एक लाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो यहाँ पर आ जाएगा इज, उसके बाद सब्जेक्ट सी, अब वो लिख रही है तो राइटिंग, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट टेंस के दो पार्ट पढ़े, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैंने आपको फुल डिटेल में सिखाया है, फुल डिटेल में प्रैक्टिस कराई है, और आगे भी इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। आज मुझे जितना कराना था उतना करा दिया। प्रेजेंट को एक वीडियो में ले नहीं सकता क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज इसी को यही रुकते हैं, इसके आगे जो पार्ट है वो कल कराएंगे। आज वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में दें, वीडियो अच्छी लगी है तो एक दूसरे को शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें,
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।